देखो, मेरा ये वीडियो आप सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपके अंदर जो जोश है ना वो जगा देगा। और ये जितने लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आपके आसपास आपके लोग मजाक उड़ाते होंगे, रिश्तेदार, परिवार, समाज, वो सब आपके आगे ना झुक जाए ना, तो बता देना। मेरे सारे बातों को अगर तुम फॉलो करोगे ना, मैं सच कह रहा हूँ, 2 साल के अंदर हर कोई तुम्हें सलाम ना करे ना, तो मुझे बताना भाई आपने कहा था। सबसे पहली चीज़, अपने समय की कदर करो। दूसरी चीज़, कभी भी गलत शब्दों का यूज़ मत करो। जैसे किसी की माँ, बहन, बेटी, इस पे गाली मत बोलो। गालियाँ देना है उससे दो, लेकिन उसकी माँ, बहन, बेटी को कभी गाली मत देना। पहला रूल मैंने क्या कहा, अपने समय की कदर करो। आपको पता होना चाहिए आपको कितना देर क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दो। सिर्फ माँ बाप के अलावा बाकी लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप दोगे तो आपको नहीं समझेगा। माँ बाप की कदर करो, बस। दूसरी चीज़, अपने दोस्तों में विश्वास दिलाओ कि आप उनकी मदद सुख और दुख दोनों में करोगे। और जनता में एक विश्वास दिलाओ कि आप जनता के साथ, अगर वो दुख में है तो आप खड़े रहोगे, सुख में है उसमें भी खड़े रहोगे। और एक चीज़, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो भी हाई लेवल की होनी चाहिए। ऐसा कोई साधारण ग्रुप डी जैसा एग्ज़ाम तैयारी मत करना। आपको अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो एनडीए की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। एनडीए क्लियर करके आर्मी में जाओ, सीडीएस क्लियर करके आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, कमांडो बनो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप एक कलेक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, डीएम, आईपीएस, कमिश्नर, या अब आर्मी में कमांडो बनोगे ना, एनडीए निकाल करके, या एयरफोर्स में जाओगे या नेवी में जाओगे, तो इस समाज में आपका ऑलरेडी क्या होगा पता है, इज्जत बढ़ जाएगी, आपके माँ बाप की भी और आपकी भी। अगर ये सब भी आप नहीं पॉसिबल है आपके लिए, तो और चीज़ें भी है लाइफ में। जिम जाना शुरू कर दो आज से, डेली जिम जाओ, और गंदी आदतों को छोड़ दो। पूरे दिन मोबाइल चलाना बंद कर दो, शॉर्ट्स देखना ज़्यादा बंद कर दो, सिर्फ 1 घंटा चलाओ। गर्लफ्रेंड है, 1 घंटा बात करो, उससे ज़्यादा नहीं। अपना सारा समय अपने करियर पे दो, पढ़ाई पे दो, अपने शरीर पे दो। मंदिर जाओ, मस्जिद जाना चाहते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो जाओ। कभी भी अपने आप की वैल्यू को कम 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 मत करो, कॉन्फिडेंस में रहो। समझे, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है और आपका भी बुरा वक्त है, तो उसको जवाब नहीं देना है, आपको आपको अपने काम से उसको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका बुरा वक्त है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने जवाब दिया, नहीं। कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार नहीं करना है, आपको भौंकना नहीं है। होता है कि जब समाज में आप कुछ नहीं होते हो, पावरफुल नहीं होते, तो ये समाज आपको गालियाँ देता है, ताने देता है, लेकिन उसको कभी भी सीरियसली आपको नहीं लेना है। आपकी मर्ज़ी से आप किसी से भी बात करो। ऐसा नहीं कि आपकी गर्लफ्रेंड की मर्ज़ी हो तो आप बात करो, नहीं। या आपके दोस्त की मर्ज़ी हो तो बात करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी हो तो आप किसी से बात करो, नहीं मर्ज़ी है डायरेक्ट बोलो। किसी को भी ना कहना सीखो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा, मन पवित्र रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, और कामयाबी की तरफ आप बढ़ते जाओगे। शरीर में ताकत भी रहेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब, जो गंदी आदतें हैं, हस्तमैथुन और मुठ मारने की जो आदत है, आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा है, मुठ मारते रहते हैं, तो भाई ये बंद कर दो। ये आपके शरीर और दिमाग दोनों को नाकामयाब कर देगा। कामयाब बनना चाहते हो, हस्तमैथुन करना बंद कर दो। कामयाब होना चाहते हो, गंदी फिल्में देखना बंद कर दो। कामयाब होना चाहते हो तो अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। कामयाब होना चाहते हो तो बैठे मत रहो, जिम जाया करो, बॉडी बनाया करो, मेहनत का काम किया करो। जितना मेहनत का काम करोगे उतना शरीर मजबूत होगा। इस दुनिया में शरीर और दिमाग, ये दोनों चीज़ अगर मजबूत हो गया तो तुम कामयाब हो जाओगे। समझे, कमज़ोर बन के मत रहो। अपने आप को 2 साल दो, 2 साल, 2 साल खुद पे ध्यान दो। 16 घंटे पढ़ना है पढ़ो, घर में नहीं पढ़ पा रहे हो लाइब्रेरी जाके पढ़ो। अपने आप को 16-16 घंटे पढ़ाई पे फोकस करो, जिम जाओ। शरीर दिमाग दोनों मजबूत होना चाहिए तुम्हारा। 2 साल में तुम चेंज हो जाओगे मेरे भाई। 2 साल 16-16 घंटे पढ़ाई करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, गर्लफ्रेंड से 1 घंटा 1.5 घंटा बात करोगे, बाकी समय अपने काम पे दोगे, तुम मजबूत हो जाओगे। तुम्हारा जो सपना है, बिजनेसमैन बनना चाहते हो बन जाओगे, मैनेजमेंट कर लेना, बीटेक कर लेना। इंजीनियर बनना चाहते हो कर लेना, डॉक्टर बनना चाहते हो बन जाओगे। बस अपने आप पे ध्यान दो, दुनियादारी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर लो। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा। हर इंसान का शौक़ होता है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, मेरी सैलरी 5-10 लाख रुपए महीने हो, या आप करोड़पति बनो, लखपति बनो। हर आदमी का सपना होता है, वो सपना तभी पूरा होता है जब मेहनत करोगे।
आजकल तो लोग यूट्यूबर बन रहे हैं। बनो, कुछ बनो लाइफ में। यूट्यूबर बनना चाहते हो, मेहनत करो, बनो आज और अभी फैसला और मेहनत करना शुरू कर दो। अच्छा डिसीजन लोगे, आगे बढ़ जाओगे। भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान चालीसा डेली पढ़ो, ये भगवान का नाम लिया करो डेली, काउंटर आता है उस पर। लेकिन कभी भी अपना वक्त बर्बाद मत करो, किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मत दो। ये समाज आपकी रिस्पेक्ट तभी देना शुरू करती है जब आप कुछ बन जाते हो। अपना वक्त यूँ बर्बाद मत करो। आप अपने मर्जी से किसी से बात करो, आपका मर्जी नहीं है, नहीं आपको सोना है सो जाओ, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। तो इतना ताकतवर बनो ना कि तुम्हारे माँ बाप कहे कि हमने शेर पाला है। इतना ताकतवर बनो ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम पे नाज हो, समझे। जो भी बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई करके ही बनो, बिजनेसमैन बनो, एमएलए बनो, विधायक बनो, नेता बनो, सांसद बनो, कुछ भी बनो भाई, ठेकेदार बनो, रंगदार बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपने आप पे ध्यान दो। दुनिया पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तभी आप अपने लाइफ में कामयाब होंगे। समझ रहे हो, ये दुनिया कमज़ोरों को मारती है, ताकतवर को नहीं। इसलिए शेर बनाओ खुद को। बकरे बना करके रहोगे तो ये दुनिया कुचल देगी। ऐसा बनो कि कोई कुछ बोलने से पहले 20 बार सोचे तुम्हारे बारे में। समझ रहे हो भाई।